नमस्कार दोस्तों, इस बार मैं आपको एक रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे देश में वैसे तो कई रहस्यमयी मंदिर हैं। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में भी है। इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। ये मंदिर साल में सिर्फ 10 दिन के लिए सावन मास में खुलता है और इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पचमढ़ी पहुँचने के लिए पिपरिया से हर 1 घंटे में अंतराल से बस मिलती है, जिसके द्वारा आप जा सकते हैं और इसके अलावा प्राइवेट टैक्सियां भी चलती हैं। पिपरिया से 1 से 1.5 घंटे में आप पचमढ़ी आराम से पहुंच सकते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल से सीधे ट्रेन द्वारा 3 घंटे में आप पिपरिया आ सकते हैं। महादेव की नगरी कहलाने वाली पचमढ़ी में हर साल आस्था और दिव्यता का यह मेला लगता है और आस्था के इस समागम में नागद्वारी पहुंचकर नागराज के दर्शन को बाबा अमरनाथ के दर्शन के समान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मेले के दौरान नागद्वारी मंदिर में दर्शन करने से काल सर्प दोष दूर होता है और संतान की प्राप्ति भी होती है। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्यमय रास्ता है जो सीधा नागलोक जाता है। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई और बारिश में भीगे घने जंगलों की खाक छानना पड़ता है, तब जाकर आप नागद्वारी पहुंच सकते हैं। पचमढ़ी स्थित इस नाग मंदिर को मध्य प्रदेश के अमरनाथ कहा जाता है। इसके पीछे का कारण है इसकी दुर्गम चढ़ाई। मंदिर तक पहुंचने के लिए 7 पहाड़ों को पार करना पड़ता है। यात्रा के दौरान जरा सी चूक हुई और आपकी जान भी जा सकती है। एक और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई किसी को डराने के लिए काफ़ी है। यही कारण है इस मंदिर को मध्य प्रदेश का अमरनाथ कहा जाता है। आदिवासी समुदाय में मान्यता है कि इस यात्रा को करने से शारीरिक व मानसिक शक्ति के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस यात्रा के आरंभ होने का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, परंतु यहाँ कोरकू, गोंड और गोली आदिवासी समुदाय के लोग आसपास के जंगलों में रहते हैं। मान्यता है कि आदिवासियों के आराध्य महादेव भगवान शिव के यहाँ स्वर्ण द्वार बनाया है और यहाँ से नागलोक के दर्शन होते हैं। साल में सिर्फ एक बार ही नागद्वारी की यात्रा और दर्शन का मौका मिलता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्रवेश वर्जित होता है। रिजर्व फॉरेस्ट प्रबंधन यहाँ जाने वाले रास्ते सब बंद कर देता है। हर साल नाग पंचमी पर यहाँ एक मेला भरता है, जिसमें भाग लेने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचते हैं। सावन में नाग पंचमी के 10 दिन पहले से ही कई राज्यों के श्रद्धालु खास तौर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भक्तों का आना प्रारंभ हो जाता है। पचमढ़ी शहर से 8 किलोमीटर दूर जल गली तक टैक्सी से मेला श्रद्धालु पहुंचकर नागद्वारी गुफा की 12 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी यात्रा पूरी करते हैं। इसके अलावा एक रास्ता और भी है। नागद्वारी मंदिर की यात्रा नागफनी नाम के स्थान से भी शुरू होती है। ये यात्रा लगभग 15 किलोमीटर की होती है। यात्रा के दौरान 7 पहाड़ों पर चढ़ना होता है और ऊंचे नीचे रास्तों और पहाड़ों पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं होती यात्रा। नागद्वारी गुफा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आती है, इसलिए आम दिनों में यहाँ वर्जित है और इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। नागद्वारी के अंदर चिंतामणि की गुफा है। यह गुफा 100 फीट लंबी है। इस गुफा में नागदेव की कई मूर्तियाँ हैं। स्वर्गद्वार चिंतामणि गुफा से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा में स्थित है और स्वर्गद्वार से भी नागदेव की ही मूर्तियां हैं। मान्यता है कि जो लोग नागद्वार जाते हैं उनकी मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नागद्वारी की यात्रा करते समय रास्ते में आपका सामना कई जहरीली सांपों से भी हो सकता है, लेकिन राहत की बात है ये सांप भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सुबह से ही श्रद्धालु नाग देवता के दर्शन के लिए निकलते हैं और 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वापस लौटने में भक्तों को 2 दिन लग जाते हैं। नागद्वारी मंदिर की गुफा करीब 35 फीट लंबी है। नागद्वारी मंदिर की धार्मिक यात्रा को 100 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं। लोग 2-2 पीढ़ियों से मंदिर में नाग देवता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले 1959 में चौरागढ़ महादेव ट्रस्ट बना और उसके बाद 1999 में महादेव मेला समिति का गठन हुआ, जो अब इस मेले का संचालन करती है। यात्रा में हर साल करीब 5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। पहाड़ियों पर सर्पाकार पगडंडियों से नागद्वारी कठिन यात्रा पूरी करने से काल सर्प दोष दूर होता है। नागद्वारी में गोविंदगिरी पहाड़ी पर मुख्य गुफा में शिवलिंग में काजल लगाने से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और एक मान्यता के अनुसार महाराष्ट्र में प्रचलित है, नागद्वारी यात्रा पूर्ण करने पर संतान सुख की मन्नत भी पूरी होती है। मेला समिति श्रद्धालुओं के लिए पानी सहित अन्य व्यवस्था करती है।
लेकिन पहाड़ और जंगल में प्राकृतिक रूप से बहने वाले झरने लोगों की प्यास बुझाने का उपाय होते हैं। पुलिस के लिए यह मेला चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। साथ ही जंगल के कारण जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मेले में लगभग 600 से 700 पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात किए जाते हैं जो सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। सतपुड़ा का घना जंगल और पगडंडियों से पूरी होने वाली इस यात्रा में तेज बारिश भी नागराज के भक्तों की आस्था कम नहीं कर पाती। भीगते हुए श्रद्धालु सर्पाकार पगडंडियों से पूरे उत्साह के साथ यात्रा पूरी करते हैं और भजियागिरी की पहाड़ी पर बारिश के बीच यात्रा का नज़ारा और भी मनमोहक हो जाता है। जब भी आप लोग इस यात्रा के लिए आएं तो कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखिए। छोटे बच्चों को साथ ना लाएं, कमज़ोर और बीमार व्यक्ति यात्रा में शामिल ना हों और अकेले ना आकर आप ग्रुप में ही आएं। नागराज आपकी यात्रा और मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जय भोलेनाथ।